जब यूएस प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, चाइना अनरिलायबल लग रहा है, तब ईयू इंडिया पार्टनरशिप एक स्टेबल थर्ड पोल बन सकती है। इसीलिए इंडिया के लिए भी ये एफटीए यूएस टैरिफ्स का इनडायरेक्ट आंसर है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का एक टूल भी है और जियोपॉलिटिकल लेवरेज का सोर्स भी बन सकता है। 21वीं सेंचुरी में ट्रेड डील्स इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस डिसाइड कर रही हैं और इंडिया ईयू एफटीए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि इस इंडिया ईयू एफटीए में एक्चुअल क्या क्या डिसाइड होने जा रहा है, सिर्फ हेडलाइंस हैं या रियल इम्पैक्ट भी होगा। चलिए की पॉइंट्स को क्लियरली समझते हैं। पहला है टैरिफ रिडक्शन ऑन गुड्स, बिगेस्ट बेनिफिट। अभी ईयू इंडियन प्रोडक्ट्स पर हाई कस्टम्स ड्यूटी लगाता है, स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, लेदर गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। एफटीए के बाद ग्रेजुअली टैरिफ्स कम या जीरो होंगे। इंडियन प्रोडक्ट्स ईयू में चीपर और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम के अगेंस्ट एज मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन कंपनीज। एफटीए सिर्फ गुड्स के बारे में नहीं है, सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। इंडिया चाहता है कि आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और स्टार्टअप्स एंड डिजिटल सर्विसेज ईयू मार्केट तक ईजियर एक्सेस मिले उन्हें, और वीज़ा एंड मोबिलिटी रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं। ये लॉन्ग टर्म गोल है। थर्ड पॉइंट है रूल्स ऑन स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ईयू वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। एफटीए के अंदर प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स और लेबर लॉज, इंडिया ने ये इंश्योर किया है कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो, सडन प्रेशर ना आए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एडजस्ट करने का भी मौका मिले। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी अपग्रेड के साथ। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड सप्लाई चेन्स। यूरोपियन यूनियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं। एफटीए के बाद इन्वेस्टमेंट रूल्स क्लियर होंगे, लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी मिलेगी। इंडिया चाइना प्लस स्ट्रैटेजी का मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। पांचवा पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड सेंसिटिव सेक्टर्स प्रोटेक्शन। ये कॉमन फियर है। यूरोपियन यूनियन डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स से इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा, इसलिए इंडिया ने डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को फुली ओपन नहीं किया है। ग्रेजुअल ओपनिंग, सेफगार्ड्स रखे गए हैं। डोमेस्टिक इंटरेस्ट